लखनऊ में लपटों का तांडव देखने को मिला है। ढाबे में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आग ने आसपास के कई ढाबों को भी अपनी चपेट में लिया। सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना विकासनगर की बताई जा रही है। आगजनी से आसमान में धुएं के काले गुबार छा गए। तो आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लखनऊ में ढाबे में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कई ढाबे भी आसपास के इसकी चपेट में आ गए। आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, उसके बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। प्रयागराज में विकास के दावों के विपरीत तस्वीर सामने आई है। अचानक सड़क धंसने से ठेले वाला 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। मामला जॉर्ज टाउन के अल्लाहपुर का है, जहां एक ठेले वाला अचानक सड़क धंसने से 6 फीट गड्ढे में गिर गया। संगमगिरी में आए दिन रोड धंसने के हादसे हो रहे हैं। हादसे से नगर निगम की पोल खुल गई है। गड्ढे में कितना फीट होगा? लमसम 5-6 फीट हो गया सड़क। हम खड़े यहाँ करीब 5 फीट है और उसके बगल आप पूरे ठेले के साथ इसमें अंदर गिर गए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े प्रयागराज स्मार्ट सिटी की सभी सड़कों की हालत लगभग ऐसी ही है। सड़कों पर लगातार सीवरों से पानी निकलता रहता है। अधिकारियों को बार बार शिकायत देने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। लगता है कि अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। रायबरेली में चोरी का दिलचस्प मामला सामने आया। चोरों ने घर में रखे मट्ठे को पिया, घी आम लेकर मौके से फरार हो गए। मामला महराजगंज के पूरे पंडित गांव का है। यहां रहने वाले किसान शिवशंकर के घर पर अनोखी चोरी हुई। चोर उस वक्त कमरे में दाखिल हो गए जब पूरा परिवार गर्मी के चलते बाहर सो रहा था। दिलचस्प बात यह है कि चोरों ने घर में घुसने के बाद पहले किचन में रखे मट्ठे को चखा, फिर घर का निकाला हुआ शुद्ध देसी घी और देसी आम से बने अचार चुरा लिए। बाद में चोरों ने घर में रखे बक्से को खंगाला और इसमें रखे कुछ जेवरात समेत रोजमर्रा की जरूरत के लिए रखी नकदी भी अपने साथ ले गए। किस तरह चोरी की है उन्होंने? चोरी की सर, लेकिन जाने नहीं पाए, सो गए। किस तरह घुसे वो बीम है ना, बीम के नीचे से सेंध काट दिया। मिट्टी है नीचे तो पक्की चोरी। क्या क्या ले गए हैं चोर? बर्तन, पीतल के बर्तन जो दहेज में मिले थे वो गए, जेवर भी पूरी गई है। किसान का घर बीम पर बना हुआ है। बीम की भराई मिट्टी से हो गई है और पक्की फर्श नहीं बनी है। चोरों ने इसी का फायदा उठाकर बीम के नीचे पड़ी मिट्टी खोदी और घर में घुस गए। हाँ, सूचना 112 किए थे ना। अच्छा, थाने में तहरीर दी है या नहीं? हाँ, एप्लीकेशन दिया, वो लेके गए कैमरा। मेरठ में थाने पहुंचकर फरियादियों पर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ बरसाए। पुलिसकर्मी की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में थानेदार दिनेश चंद की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर फरियादी को लात और थप्पड़ मारते नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर की शय पर सिपाही भी फरियादियों में चांटे बजाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का ऐसा रूप देखकर फरियादी में भी खौफ है। पुलिस की गुंडई का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो देखकर पुलिस अधिकारियों में भी नाराजगी है। पुलिस के नाम पर दाग लगाने वाले इस इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक यादव ने एसएसपी को रिपोर्ट भी सौंप दी है। बता दें कि 2 पक्षों में झगड़े के बाद लोग थाने पहुंच गए थे। वहीं बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी एक लड़की की बरामदगी को लेकर थाने आए थे, लेकिन फरियाद सुनकर इंस्पेक्टर साहब को इतना गुस्सा आया कि इंस्पेक्टर ने लोगों की पिटाई कर दी। मेरठ में एक बार फिर अतिक्रमण पर बुलडोजर से आया। नगर निगम ने भगत सिंह मार्केट में अवैध कब्जे को खाली कराया। मेरठ के भगत सिंह मार्केट और शाहीपुर गेट में नगर निगम ने अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई का चाबुक चला दिया। नगर निगम के बुलडोजर ने कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर से एक के बाद एक दुकानों को तोड़ा गया। अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन का दुकानदारों ने विरोध किया और हंगामा किया। दुकानदारों के विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी है, लेकिन जब दुकानदारों का विरोध बढ़ने लगा तो नगर निगम के अधिकारियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम देकर बुलडोजर एक्शन को रोक दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में जमीन खाली नहीं की गई तो ध्वस्तीकरण अभियान फिर से चलाया जाएगा। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की डेडलाइन बीजेपी सांसद ने तय कर दी है। पुलिस की 4 टीमें गालीबाज श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई हैं।
अगर ये तस्वीर मोबाइल में कैद नहीं होती तो शायद गालीबाज कानून दांव पेच में उलझाकर मामले को रफा दफा कर सकता था, लेकिन अब इसकी हेकड़ी निकलने वाली है। फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था, छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स लगा रहा था। बड़े प्लांट्स वो बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। पुलिस ने एक्शन लेते हुए श्रीकांत त्यागी के घर पर दबिश दी। गालीबाज तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस उसके घर से 4 लोगों को उठाकर थाने ले आई। पुलिस ने नौकर, मैनेजर और श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में ले लिया। एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी सांसद महेश शर्मा खुद सोसाइटी पहुंचे। महिलाओं को भरोसा दिया कि 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार होगा। मुख्तार के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुख्तार की पत्नी की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई है। मुख्तार की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक बार फिर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। गाजीपुर में 2 करोड़ की अवैध संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया। जब्त की गई संपत्ति मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी के नाम पर थी। तो पिछले विगत न कुछ दिनों में लगभग 22.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों की जो है वो कुर्क की गई है हमारी टीम द्वारा। आज 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति मुख्तार अंसारी और उसके गैंग मेंबर की जो है वो कुर्क की जा रही है। गाजीपुर में मुख्तार की 3 संपत्ति को प्रशासन ने सीज किया। गोरा बाजार, फुल्लनपुर, रजदेपुर में प्रशासन ने अवैध संपत्ति कुर्की से पहले पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी भी करवाई। गौरतलब है कि यूपी सरकार लगातार विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने मुख्तार और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्ति के अलावा उनके गुर्गों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलवाया और जो क्राइम के प्रोसीड्स है उससे आए हुए पैसे से ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई है। अब तक कुल कितनी प्रॉपर्टी सीज की गई है? देखिए अब तक लगभग 23-23.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है कुर्क की गई है। बीएसपी सांसद अतुल राय को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सांसद को रेप मामले में बरी कर दिया गया है। मऊ की घोसी सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय को रेप केस में बड़ी राहत मिली। इस केस में उन्हें वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। फिलहाल अतुल राय नैनी जेल में बंद है। अभी अतुल राय जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ इसी केस से जुड़ा एक और मुकदमा लखनऊ में दर्ज है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे केस में सरकार कहीं से दोषी नहीं है, लेकिन सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लेकर उनको सजा दिलाएं। दरअसल रेप पीड़िता और उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी और अतुल राय पर दोनों को धमकाने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। न्यायालय ने ये पाया, जैसा कि हम इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे, कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य अंगद राय के द्वारा षड्यंत्र करके अतुल राय के खिलाफ फर्जी 376 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज वो सिद्ध हो गया। न्यायालय ने ये पाया कि पीड़िता का जो साक्ष्य है वो न्यायालय में मान्य योग्य नहीं है।